गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से जो है मैं आपके लिए सिंथेसिस से जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट लेकर के आया हुआ हूँ। पिछले वीडियो में मैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात कर रहा था। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सिंथेसिस के अंतर्गत 3 तरह के वाक्य आते हैं। पहला हमारा था सिंपल सेंटेंस और दूसरा था कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो पिछले वीडियो में मैंने सिंपल सेंटेंस की आपसे चर्चा की थी और उस वीडियो में लगातार मैं इसी की चर्चा कर रहा था। तो इस सेंटेंस की खास बात ये थी कि यहाँ पर जो फाइनाइट वर्ब होती है उसकी संख्या केवल 1 होनी चाहिए। सेंटेंस कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब की संख्या 1 है तो ऐसे सेंटेंस को आप जब भी आइडेंटिफाई करेंगे तो आपका आंसर होगा कि यह सिंपल सेंटेंस है। हमने आपको इस वर्ब के बारे में भी बताया था कि जब भी आप सेंटेंस को देखें तो ये देखें कि सेंटेंस में जो फाइनाइट वर्ब है उसकी संख्या क्या है, या जो वर्ब आई हुई है वो फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है। तो फाइनाइट वर्ब को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपसे बताया था कि इस वर्ब का अपने सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट होता है और वो एग्रीमेंट मैंने आपको 2 तरह का बताया था। एक तो नंबर और पर्सन का बताया था, दूसरा मैंने प्रपोज्ड एक्शन का बताया था। तो जैसे ही इस तरह की कोई वर्ब हमें दिखती है जिसका अपने सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट हो, वो चाहे नंबर और पर्सन का हो या प्रपोज्ड एक्शन का हो, तो आप उस वर्ब को कहोगे कि ये फाइनाइट वर्ब है और उसकी संख्या आप काउंट कर लेंगे। अगर उसकी संख्या 1 ही है तो सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में चला जाएगा। आइए आज बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस की। कंपाउंड सेंटेंस, इसी को आप हिंदी में संयुक्त वाक्य बोलते हैं। इस सेंटेंस की भी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, एक कंडीशन होती है या प्रॉपर डेफिनेशन होती है, उसको हमें जानना है। दिस सेंटेंस has at least one coordinate class। इस बात को हमें जो है ध्यान में रखना है कि जब भी हमें कोई ऐसा सेंटेंस मिले जिसमें क्लाजेज की संख्या 2 हो, एक क्लास आपकी प्रिंसिपल हो और दूसरी आपकी, जैसा कि डेफिनेशन में बताया जा रहा है,
कोऑर्डिनेट हो। जैसे ही आप प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज का कॉम्बिनेशन देखें, कोऑर्डिनेट क्लॉज का कॉम्बिनेशन देखें, तो उस सेंटेंस को आप कंपाउंड सेंटेंस की कैटेगरी में रखेंगे, या ऐसा सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस ही होगा। अब यहाँ पर समस्या ये आती है कि कोऑर्डिनेट क्लॉज को कैसे पहचाना जाए, क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है वो दो तरह की क्लॉजेस का होता है। एक तो कोऑर्डिनेट का होता है, दूसरा आपका सबऑर्डिनेट का होता है। तो जो जानने योग्य बात है, महत्वपूर्ण बात है कि इस कोऑर्डिनेट क्लॉज को कैसे पहचाना जाए, ताकि हम सही से ये कह सकें कि दिया हुआ सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस ही है। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो आपकी कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है, इसको आप समानपदी उपवाक्य भी बोलते हैं। इस क्लॉज के 4 फंक्शंस होते हैं। आप ये कह सकते हो कि ये क्लॉज 4 तरह के कार्य करती है। उसमें से पहला जो होगा कोऑर्डिनेट क्लॉज कुमुलेशन का कार्य करती है। दूसरा जो होगा नोट करने के लिए आप नोट भी कर सकते हैं। दूसरा जो होगा वो आपका एडवर्सेशन होगा, और तीसरा आपका इलेशन होगा, और चौथा आपका होता है अल्टरनेशन। तो आपने देख लिया कि कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है वो 4 तरह के काम करती है, कुमुलेशन का, एडवर्सेशन का, इलेशन का और अल्टरनेशन का। अब कुमुलेशन को डिनोट करने के लिए या एडवर्सेशन को डिनोट करने के लिए हमारे पास पर्टिकुलर कंजक्शंस होते हैं। अगर वो पर्टिकुलर कंजक्शंस आपको दिख जाते हैं तब तो बड़ी आसानी से आप ये कह देंगे दिया हुआ सेंटेंस जो है कंपाउंड सेंटेंस है। लेकिन माना कि आप कंजक्शंस को ना पहचान पाए, उस दशा में आप कैसे ये जानोगे कि दिया हुआ सेंटेंस कैसा सेंटेंस है? तो इसके लिए एक बात हम बताते हैं आपको, एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं। हमने कहा ही इज़ हंग्री, फिर हमने लिखा बट ही इज़ वर्किंग, ये सेंटेंस लिख दिया हमने। अब इतना तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर कंजक्शन लगा हुआ है। एक क्लॉज ये है आपकी, एक क्लॉज ये है आपकी। जो कंजक्शन लेस क्लॉज होती है उसको हम पीसी बोलते हैं, और जो कंजक्शन के साथ क्लॉज होगी वो या तो सीसी बनेगी या आपकी एससी बनेगी, यानी कि या तो कोऑर्डिनेट क्लॉज बनेगी या आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज बनेगी। अब आप इस कंजक्शन को नहीं पहचान पा रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है कि नहीं है, तो समस्या आती है कि आप इसको कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं या सबऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको बताते हैं
एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि क्लास क्या होती है। तो क्लास के लिए मैं आपसे कहूँगा, अ सेंटेंस दैट हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब इज अ क्लास। एक ऐसा वाक्य जिसका अपना कर्ता हो, जिसकी अपनी क्रिया हो, उसी को क्लास कहा जाता है। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ये है, ये इसकी वर्ब है, इसका सब्जेक्ट ये है, ये इसकी वर्ब है। तो कहने का मतलब यहाँ क्लाजेज की संख्या 2 हो गई। कंजक्शन लेस जो क्लास है आसानी से आप जान गए, पीसी है, इसमें आपको कन्फ्यूज़न है। तो इसको दूर करना है। हमने कहा कि आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को नहीं पहचान पाए, उस दशा में आप कैसे कहेंगे कि ये दिया हुआ सेंटेंस किस कैटेगरी का है। तो दोनों क्लासेस को हम पढ़ते हैं और ये देखते हैं क्या ये डिपेंडेंट क्लासेस हैं या इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। यानी कि ये जो क्लासेस लिखी हुई हैं क्या इनको अपने अर्थ के लिए जो है दूसरी वाली क्लास पे डिपेंड होना पड़ रहा है। तो हमने देखा नहीं, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है, इसका अपना अर्थ है, इसका अपना अर्थ है। तो पीसी के साथ जो क्लास बनेगी वो आपकी बनेगी सीसी, यानी कि रिस्पॉन्स में जो आएगा वो आएगा आपका कंपाउंड सेंटेंस। तो ये बात तो आपको समझ में आई होगी। आइए एक दो उदाहरण और देखते हैं। हमने कहा राजन रीड्स डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, so he will secure good marks. So he will secure good marks. जिन लोगों को ये पता है कि ये सो जो है एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और इसे इलेटिव कंजक्शन भी कहा जाता है, वो लोग आसानी से कहेंगे कि ये सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि दोनों क्लासेस में कोई भी क्लास ऐसी नहीं है जो किसी पे डिपेंड हो। तो इस तरह से दोनों क्लासेस हमारी इंडिपेंडेंट हो गई। हमारा जो सेंटेंस बना वो बना कंपाउंड सेंटेंस। इसी तरह से कोऑर्डिनेटिंग क्लासेस के और भी फंक्शंस होते हैं, उसके और टारगेट होते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग क्लास को आपको आइडेंटिफाई करना है और उसके तुरंत बाद जो है आप ये बताने में सफल हो जाएंगे कि दिया हुआ सेंटेंस किस कैटेगरी का सेंटेंस है। आज की क्लास में कंपाउंड सेंटेंस की ही चर्चा होगी। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की चर्चा करेंगे। आज की क्लास यहीं तक। हैव अ नाइस डे।